हाय, नमस्कार दोस्तों, फिर से अपना टेक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो ऑटो पायलट का कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो देखने वाले थे, बट कैसा एक्चुअली उसके लिए हमें जो ब्रांडिंग का कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना, वो पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो वहाँ पे चलते फिर हम लोग इस वीडियो में ब्रांडिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक करेंगे। बट चेक करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रांडिंग का यूज़ क्या रहता है और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ब्रांडिंग देखोगे आप, अगर हाज़िर पोर्टल के अंदर ब्रांडिंग का ऑप्शन है वो मिलता है हमें। तो कंपनी ब्रांडिंग का मतलब है कि जब भी यूजर लॉगिन का जो पेज रहता है वहाँ पे लॉगिन करने जाता है ना, वहाँ पे आपकी कंपनी का जो लोगो रहता है, कलर रहता है, मतलब जो स्पेसिफिक कलर और कंपनी का नाम दिखता है। तो इसका पर्पस ये रहता है कि यूजर को मतलब कॉन्फिडेंस रहता है कि एक्चुअली ये जो हम लोग जहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, मतलब जेन्युइन तरीके से हम लोग है वो लॉगिन कर रहे हो। तो यहाँ पे हेल्प ये होती है कि एक्चुअली यहाँ पे वैसे जो फिशिंग लॉगिन का जो चांस रहता है वो कम रहता है। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपना प्रोफेशनल और फेमिलियर लॉगिंग एक्सपीरियंस ऑप्शन यहाँ पे मिलता है हमें। और कंफ्यूजन कम करना, मतलब यहाँ पे यूजर को कंफ्यूजन नहीं रहता है कि यार ये कोई फर्जी साइट है, या फिर उसका कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो ये अपना ही वेब पेज है रेगुलर बेसिस। और इसमें हमारे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन रहती है कंपनी की, मतलब अगर आपको कुछ चैलेंज रहती है तो आप ये आईडी को मेल कीजिए, ये यहाँ पे कॉमन कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो ये जो डिटेल है वो यूजर को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से जो लॉगिन का डिटेल रहता है ना, तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये आईटी रिलेटेड जानकारी भी दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी ब्रांडिंग ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद और प्रोफेशनल बनाता है। और सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे हमें हेल्प होता है, इनडायरेक्टली अब कंपनी की जो ये मार्केटिंग रहती है वो भी हो जाती है। बिकॉज अभी यूजर कोई भी अपना लॉगिन करता है, कोई भी सेल्स पर्सन के यहाँ पे जाता है, तो लॉगिन करने करते समय उसको जो कंपनी का लोगो रहता है और बैकग्राउंड इमेज जो भी इंफॉर्मेशन रहती है आईटी रिलेटेड, सो इसमें भी जो क्लाइंट है वो इम्प्रेस होता है। तो इनडायरेक्टली ये हेल्प भी करता है हमें जो मार्केटिंग करने के लिए। सो आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एक मैंने सैंपल इमेज दी है। ओके, तो इसके अंदर आप चेक कर रहे हो, देखिए यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे हेडर के ऊपर मेरा लोगो है, नाम है कंपनी का। और सेकंड थिंग, डिस्प्ले पे भी आप देखोगे तो एक टेक्स्ट सागर करके नाम आया है, साइन इन ऑप्शन दिया है, साइन इन टू एक्सेस टू टेक्स्ट सागर। बैकग्राउंड में इमेज अच्छी दी है मैंने। ओके, तो ये सारी है। यहाँ पे मेल आईडी, नेक्स्ट यहाँ पे वेलकम मेल है, यहाँ पे वेलकम मैसेज है, नीचे गूगल साइन इन, और यहाँ पे टर्म्स और यूजर्स, और यहाँ पे प्राइवेट और पॉलिसी भी रखी का ऑप्शन दे दिया है। तो इसके अंदर आप यूजर यहाँ पे वो भी क्लिक करेगा ना प्राइवेसी और पॉलिसी पे, वो जो डायरेक्ट कंपनी का यूआरएल है हमारा, वहाँ पे वो रिडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे उसको कंपनी की डिटेल मिलेगी। तो ये जो सारे लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे देखिए फेविकॉन, ऊपर जो लॉगिंग का ऑप्शन है वहाँ पे भी मेरा लोगो आया हुआ है। ये सारी चीजें हैं, वो आप लोग यहाँ पे ब्रांडिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन रहता है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अभी जाते हैं हमारे एडमिन पोर्टल में। अजूर पोर्टल के अंदर यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो चलते हैं एडमिन पोर्टल में, portal.azure.com पे, वहाँ पे हमें ब्रांडिंग का जो ऑप्शन है वहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी हम लोग यहाँ पे portal.azure.com पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा पोर्टल ओपन हुआ। यहाँ पे इसके अंदर आपको मैनेज में जाना है। ओके, मैनेज के अंदर आप यहाँ पे जो ब्रांडिंग ऑप्शंस है वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए, कंपनी ब्रांडिंग करके ऑप्शंस है। तो यहाँ पे अंदर डिफॉल्ट साइन इन आपको एडिट करना है। तो इसके अंदर यहाँ पे जो भी कोई डिटेल दी है, बेसिक लेआउट, सारी डिटेल हमें फिल करनी है। यहाँ पे कुछ डिटेल है ना, वो ऑलरेडी मैंने फिल कर दी है। ओके, बिकॉज एक्चुअली इसमें बहुत टाइम लगता है। बिकॉज जो भी कुछ रिक्वायर्ड इमेज होती है ना, एज पर उसने जो साइज दिया है, तो उसमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। जो भी हमारे कुछ इमेज है, विद क्वालिटी भी देखनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट भी यूज़ की है, जिसके थ्रू हम लोग जो इमेज का साइज रहता है एज पर रिक्वायरमेंट विद MB और KB में, सो वो साइट भी आपको हेल्प करेगी अगर आपको
इमेज को रिसाइज करना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रिसाइज पिक्सल करके जो साइट है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो भी आपको कुछ इमेज है ना, बस अपलोड करनी है। और यहाँ पे उसने वेट हेट हाइट जो भी कुछ लिखा है, सो जो भी आपको हाइट कितना चाहिए, सो इसके थ्रू आप उसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा क्या उसने साइज दिया है, आप डायरेक्ट इंटर भी कर सकते हो। हाँ, 32 32, यहाँ पे देखिए 32 32 के अंदर इसको मैंने रिसर्च कर दूंगा। यहाँ पे देखते हैं साइज दे दिया मुझे, तो इसको मैं अभी डाउनलोड कर दूंगा। गो टू डाउनलोड। यहाँ पे उसके लिए आपको कुछ मेल आई डी रजिस्ट्रेशन और अदरवाइज कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट साइट है। तो डाउनलोड करते हैं। सो यहाँ पे इमेज डाउनलोड कर ली मैंने, अभी इसको यहाँ पे हम लोग अपलोड कर देंगे। तो जाएंगे ब्राउज़र में, यहाँ पे ये मैंने इसको डाउनलोड के अंदर ये रहा इमेज। ये जो इमेज है, जो ऊपर का जो यूआरएल है ना हमारा, उसके लिए है। इसको ये देखिए बैकग्राउंड इमेज है, इसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन दिया है उसने, आपका अगर कुछ स्पेसिफिक कलर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपनी का, तो इसको आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, आपके हिसाब से। सो वो जो कलर है वो आपकी जो बैकग्राउंड की इमेज है उसको मैच करेगा। ओके, सो आपके हिसाब से आप इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो इसको अभी क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट था वही मैं रख देता हूँ, वाइट कलर। ओके, हम जाएंगे अभी ऊपर नेक्स्ट स्टेप में, लेआउट के अंदर देते हैं नेक्स्ट। मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया, आप वन बाय वन भी सेव कर सकते हो। ओके, ये डिफॉल्ट लेआउट है, तो आपके हिसाब से आप इसको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है आपको, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उसमें मुझे सी एस एस कुछ एक बार नहीं है। हेडर के अंदर जाएंगे, हेडर के अंदर भी हमें एक इमेज अपलोड करनी है। यहाँ पे उसका साइज देखोगे आप, 245। यहाँ पे उसने फॉर्मेट दिया है पीएनजी के अंदर, तो इसको भी आप अपलोड कर सकते हो। तो इसको भी पहले हमें एक इमेज डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन सी इमेज लेनी है, तो उसके से आप इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अभी ये 245x36 पिक्सल, तो इसको फिलहाल मुझे एडिट करने के लिए नहीं दे रहा है, बिकॉज हेडर लोगो। तो यहाँ पे लेआउट के अंदर, यहाँ पे हेडर है ना, इसको मैं अनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हाइड हेडर करके है ना, तो इसको शो हेडर कर देता हूँ, फिर जो ऑप्शन है वो हमें शो हो जाएगा। और कुछ चेंजेस नहीं है। ओके, इसको कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ओके राइट, इसने मुझे वो एडिट का ऑप्शन है वो दे दिया। इसको ब्राउज़र में जाएंगे और इसको यहाँ पे जो मेरा इमेज है आपने कुछ सिलेक्ट किया रहेगा। ओके, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने लार्ज फाइल करके मुझे एरर दिया है। तो इस वो यहाँ पे एक अनदर साइड आती है बीजीबी रिमूव करके, तो इसमें क्या रहता है, जो बैकग्राउंड रहता है वो रिमूव कर देती है। ओके, सो अगर आपको ये भी साइड आपको हेल्पफुल रहेगी बहुत। इसका मैं जो भी मेरा इमेज है, तो अच्छी कॉमन इमेज मैंने अपलोड कर दिया, तो उनको आइडेंटिफिकेशन जैसा मैंने सैम्पल दिखाया था, तो वो थोड़ा आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें टाइम मतलब इश्यू हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव किया, इसको भी अपलोड करके ट्राई करेंगे हम लोग। तो देंगे इसको अपलोड करने के लिए ओके, साइज की भी चेक करना पड़ेगा। साइज पहले इसको चेंज कर देते हैं, फिर अपलोड करेंगे। सो ये जो स्पेसिफिक साइज दिया उसने, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे 245 into 36, करेंगे रिसाइज। सो ये जो है वो हमें कन्वर्ट करके देगा।
ओके, सो इस तरह से जो इमेज है, तो आप इसमें लोगो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आपका नाम है तो भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप हर एक इमेज का कस्टमाइजेशन है वो करके डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। ओके, सो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए तब तक। सो मैंने यहाँ पे जो भी ब्रांडिंग, सो इस वीडियो में मैंने ब्रांडिंग रिलेटेड जो भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा अपडेट कर दिया है। वन बाय वन हर एक इमेज मैंने अपलोड कर दी है। सो एंडिंग में आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी।
सो इस तरह से आप लोग ब्रांडिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ब्रांडिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है। तो अभी कोई भी एक आईडी लॉगिन करके चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे ओके ब्रांडिंग एक्चुअली कैसे दिखती है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा office.outlook.office.com। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक आईडी कोई ऑलरेडी लॉगिन था, तो उसने डायरेक्टली यहाँ पे देखिए मेरा लोगो भी आ चुका है। इसको ऑथेंटिकेशन देना है। ओके तो यहाँ पे देखिए आप चेक करें, वहाँ पे देखो यूआरएल के ऊपर भी मेरा लोगो आ चुका है। राइट लेफ्ट साइड में मेरा जो लोगो है वो भी चेक शो हो रहा है। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर यहाँ पे लोगो शो कर रहा है और नीचे यहाँ पे मेरा वेलकम मैसेज भी है। राइट तो अभी एक सेकेंड कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे हमें टर्म एंड कंडीशन का जो पेज है वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी चेक करना है हमें। तो यहाँ पे आप चेक करे हो वेलकम मैसेज जो पूरा शो हो रहा है। तो करेंगे नो, यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशन वाला पेज भी आ चुका है। तो फिर यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशन वाला जो पेज भी आ चुका है। यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है पर वैसे ये ब्लॉक है मेरे सिस्टम में, तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपका जो डिटेल है आपको मिल जाएगी। ओके इसको कर देता हूँ मैं नो। तो मेरे पेज लॉगिंग हो गया। लॉगिंग होने के बाद भी कुछ लोगों से वो शो होने चाहिए ऊपर, जैसा हमने इमेज में बताया था। तो गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं ऑटो पायलट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे और फिर बाद में कोई भी एक डिवाइस लेंगे और उसको इनरोल कर देंगे। सो यहाँ पे आप कोई भी मैसेज अपना साइट ओपन करोगे सो जो लोगो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे मेन्यू वन ड्राइव पे हो और यहाँ पे आउटलुक में। सो बहुत कोई भी